दशहरा 2025 बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। और इस दिन का एक रहस्यमयी कनेक्शन है नीलकंठ पक्षी से। कहते हैं दशहरे के दिन नीलकंठ दिख जाए तो यह बेहद शुभ संकेत होता है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ मान्यता ही नहीं बल्कि गहरा इतिहास और परंपरा भी जुड़ी हुई है। दशहरा वही दिन है जब भगवान राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। पुराणों और लोक परंपराओं के अनुसार रावण वध से पहले भगवान राम को नीलकंठ पक्षी के दर्शन हुए थे। तभी से दशहरे पर नीलकंठ देखना शुभ माने जाने लगा। लोग मानते हैं कि यह आने वाले समय में सफलता, सुख, समृद्धि और अच्छे भाग्य का संकेत है। नीलकंठ सिर्फ एक पक्षी का नाम नहीं है, यह नाम भगवान शिव का भी है। समुद्र मंथन के समय जब महाविष बाहर आया तो महादेव ने उसका पान कर लिया, तभी उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि रावण वध के बाद भगवान राम ने भी लक्ष्मण के साथ महादेव की पूजा की थी और शिव ने उन्हें नीलकंठ रूप में दर्शन दिए। लेकिन यहाँ एक और ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा है। भगवान राम और रावण दोनों ही विश्वकर्मा ब्राह्मण परंपरा से थे। जी हाँ, ये तथ्य शास्त्रों और वंशावलियों से प्रमाणित है। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश में जन्मे और इक्ष्वाकु परंपरा का रिश्ता सीधे विश्वकर्मा से जुड़ता है। वहीं रावण भी अपने वंश में एक विश्वकर्मा ब्राह्मण ही थे। इसलिए दशहरे की ये महागाथा सिर्फ अच्छाई बुराई की लड़ाई ही नहीं बल्कि विश्वकर्मा ब्राह्मण परंपरा की दो महाशक्तियों का संग्राम थी। कहते हैं यदि दशहरे के दिन नीलकंठ दिख जाए तो समझ लीजिए कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ है। यह संकेत है कि आपके जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग खुलने वाला है। और चूंकि भगवान राम और रावण दोनों ही विश्वकर्मा ब्राह्मण थे, इसलिए नीलकंठ दर्शन को विश्वकर्मा परंपरा की दिव्य ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। तो मित्रों, दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि यह हमारी विश्वकर्मा ब्राह्मण परंपरा का गौरव भी है। नीलकंठ के दर्शन हमें यह याद दिलाते हैं कि भगवान शिव, भगवान राम और हमारी परंपरा का रिश्ता कितना गहरा है। इस दशहरे पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय विश्वकर्मा ब्राह्मण, नमो विश्वकर्मा।